दोस्तों, जैसे कि हमारी जो क्लास चल रही थी, ये फ्रीज की क्लास चल रही थी। हम आपके ऊपर लाए हैं जो हमारी क्लास चल रही थी, वो थ्योरी की क्लास थी। हम आज के आपके लिए लाए हुए हैं प्रैक्टिकल के तौर पे जो हमारी सिंगल डोर पर क्लास चल रही थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगल डोर की फ्रिज है। हम चलिए हम जो हमारे पास जो सिंगल डोर में इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं, उसको चेकिंग कैसे करते हैं, हम उसको सीखते हैं। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए क्लास में चलते हैं। एक बात है, यहाँ पर जो फ्रिज के सभी इलेक्ट्रिक पार्ट को बाहर निकाल रखा गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ही काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक पार्ट रखा हुआ है। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पार्ट रखे हुए हैं, हम उससे कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जो भी हमारे पास फ्रिज में इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये हमारे सबसे पहला कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर को आप हमारे पहले वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी सारी इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि कंप्रेसर कैसे होता है, क्यों लगाया जाता है, कैसे काम करता है, आपको जानकारी मतलब पहले वीडियो में मिल जाएगी। तो हम चलिए सीखते हैं कि जो भी हमारे पास कंप्रेसर है। दूसरा ये वाइट कलर की है, ये हमारा OLP है जो आपको बताया गया था कि ये हमारा प्रोटेक्शन के तौर पे काम देते हैं। तीसरा आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की है, ये हमारा रिले है, बॉक्स टाइप रिले। जो हमारे पास ये कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पूछ की तरह है, ये हमारा थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट जो होती है ये कूलिंग को कंट्रोल करता है। यदि जब हमारा फ्रिज आवश्यकता से ज़्यादा कूलिंग हो जाती है, उस अवस्था में कूलिंग को कंट्रोल करना हमारा ये थर्मोस्टेट का काम होता है। और नेक्स्ट हमारा है डोर स्विच। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारा डोर स्विच है। इसका काम होता है कि जो अंदर में लगा बल्ब होता है, उस बल्ब को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास ये हमारा बल्ब है। ये हमारा बल्ब है जो अंदर में रखी वस्तु को देखने के लिए हम बल्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि जो हमारे जो इलेक्ट्रिक पार्ट कौन कौन हैं। हमारी इस वीडियो लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम चेकिंग को चलते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट है उसको हम चेक करेंगे कैसे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे हाथ में एक करंट मीटर है। ये हम किसी भी उपकरण को चेक करने के तौर पर लेते हैं। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पार्ट लगे हुए हैं उसे चेक करने के लिए मैंने करंट मीटर लिया है। इस करंट मीटर को मैंने कंटिन्यूटी रेंज में सबसे पहले सेट करूँगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज में मैंने सेट किया है। और ये पता चलेगा कैसे कि कंटिन्यूटी रेंज में सेट हुआ है। तो हम जो हमारे करंट मीटर के जो दो प्रोब हैं उसे आपस में टच करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ बीप की आवाज़ और कुछ रीडिंग शो हो रही है। यदि इस तरह का कंटिन्यूटी आपके पास बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब कि जो हमने जो सेट किया है वो कंटिन्यूटी रेंज में सेट हो गई। समझ में आ रहा है ना। हम इसे कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर दिए हैं। अब हम कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर दिए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए हम चेक करेंगे दिक्कत दूरी में। अब हम बताए थे, क्या बताया था हम चेकिंग कंप्रेसर की स्टार्टिंग जिसे बोलते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। कंटिन्यूटी रेंज में सेट है। हम क्या करेंगे, जो कंप्रेसर का आप खुद बताइएगा। हम पूछे पा रहे हैं, हमने कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर दिया है। और जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे छात्र हैं, इन लोगों को बता दिया गया है कि कैसे चेक करना है। इसे कैसे चेक करेंगे, जो कंप्रेसर से कैसे चेक करेंगे। बारी बारी से मतलब कैसे चेक करेंगे। तो कैसे पता चलेगा सही है कि खराब है, कैसे पता चलेगा। रीडिंग आएगा सही है, मतलब तीनों में रीडिंग अलग अलग आएगा, सही है नहीं तो खराब है ना। अगर हमारा एक पिन हम रख दिए ये किसी भी पॉइंट में रख दिए और हमारा बॉडी के साथ करंट आ रही है तो हम क्या मानेंगे, खराब मानेंगे, है ना। उस अवसर हमारा क्या होगा, करंट लगने की संभावना रहेगी, है ना। तो हम उसमें क्या करेंगे, प्रयोग में नहीं लेंगे ऐसे कंप्रेसर। तो चलिए हम सीखते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कंप्रेसर सही है या नहीं, है ना। हम एक पिन रख दिए हैं नीचे में और हम एक दूसरे पिन पर रख दिए हैं। और आप देख पा रहे हैं वहाँ पर कुछ रीडिंग शो हो रही है ना, वो रीडिंग है। अब हम एक पिन को फिक्स कर दिए हैं। अब दूसरे पिन को उठाएंगे और इसमें हम रखेंगे। अब इसमें रखते हैं, इस पिन में भी रीडिंग आ रही है, इस पर भी रीडिंग आ रही है।
दिखाइएगा मल्टीमीटर मीटर को, रीडिंग आ रही है। अब हम मल्टीमीटर के जो दूसरे प्रोब है उससे हम क्या करेंगे, जहाँ पे इंसुलेटर हटा हुआ है कंप्रेसर का उस पर रखेंगे, है ना, हम इस पर रखेंगे। चलिए, कहीं लीकेज करंट तो नहीं आ रहा है, हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, जहाँ भी हमको लगता है कि हाँ बॉडी इंसुलेटर हटा हुआ है तो हमारा किसी प्रकार का बॉडी शो नहीं हो रही है ना, तो इसमें अलग अलग रीडिंग आ रही है। हमें इतना पता चल गया कि जो हमारा कंप्रेसर है तीनों में रीडिंग आ रही थी, कंप्रेसर सही है। अब हम इसे चलाएंगे कैसे, हमें इसे चलाने के लिए आपको क्या बताया गया था, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता करना होगा, है ना। तो जो हम कॉमन में क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं न्यूट्रल देते हैं, और चलाने के लिए किसमें सप्लाई देते हैं, फेज किसमें देते हैं, रनिंग में देते हैं। हमें रनिंग स्टार्टिंग पता करना होगा, ऐसे तो नहीं देखेंगे। अगर हम स्टार्टिंग सप्लाई देंगे तो तुरंत चलने के बाद ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रनिंग से हम स्टार्टिंग से सिर्फ स्टार्ट करने के लिए नाम की पत्ती लगी होती है। जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे ये आपस में स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी और वो स्टार्ट मारने के बाद छोड़ देगा, कम लग गया, ऐसा संभव होगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बार बार कब तक हम करेंगे, शॉट मारेंगे, सटाएंगे, जो भी स्क्रू ड्राइवर हो गया, जो भी हो गया, कब तक सटाएंगे, एक दिन किस्मत खराब होगा, लग जाएगा। इस हम क्या करते हैं, प्रयोग लेते हैं, रिले का प्रयोग लेते हैं, ताकि हम अपने हिसाब से सुरक्षित तरीके से स्टार्ट कर दें। ठीक है, सेफ्टी रहेगी, है ना, ख्याल रखने की संभावना है। तो अब हम कंप्रेसर चलाने की तरफ हमारा कॉमन हो गया, यही बता रहे हैं। हम चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कि दो पिन पर रीडिंग ज़्यादा है, ठीक है। इसमें 31.3 आ रहा है ना। अब हम इसमें रखते हैं, इसमें आ रहा है 13.8, ठीक है। अब हम इसमें एक समय नीचे फिक्स किए थे, अब इसको उठाएंगे, अब इसमें रखेंगे। कितने आ रहा ज़्यादा, 44।